श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो इसके पहले मैंने तुलसी माला को लेके बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि क्या हम अनियन गार्लिक खाने के बाद तुलसी माला को धारण कर सकते हैं, क्या हम तुलसी माला पहन के वॉशरूम जा सकते हैं, क्या मैरिड लोग तुलसी माला पहन सकते हैं। तो आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब मैंने बहुत सारे वीडियोस में दे दिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मैं सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज दोबारा तुलसी माला को लेके एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। आज का वीडियो है कि तुलसी परिक्रमा, तुलसी महारानी को जो हम परिक्रमा लगाते हैं तो उसका फल क्या मिलता है, उसके बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जब मंदिर जाते हैं या अपने घर में आपने देखा होगा कि जहाँ पे तुलसी महारानी विराजमान होती है वहाँ पे हम चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा यानी चारों तरफ हम घूमते हैं और साथ ही साथ उनको प्रणाम करते हैं और तुलसी महारानी में जल भी देते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों हम तुलसी महारानी को परिक्रमा लगाते हैं और ऐसा करने का क्या फल है, ऐसा करने के बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो सभी शास्त्रों में, चाहे वो पद्म पुराण हो या हरि भक्ति विलास हो, तुलसी महारानी के महत्व के बारे में सभी शास्त्रों में वर्णित है। और हम तो बहुत अधम है, हम तो कभी भी तुलसी महारानी जो कि भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय है, जिनके बिना भगवान श्री कृष्ण भोग तक ग्रहण नहीं करते, उनकी महिमा का क्या ही गुणगान करें। फिर भी एक छोटा सा प्रयास है, अगर बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारे घर में अगर हम भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर में तुलसी का वृक्ष रखें, तुलसी महारानी का पूजा करें, उनका डेली परिक्रमा लगाएं और उनको जल दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पद्म पुराण और स्कंद पुराण दोनों में ही कहा गया है कि भगवान श्री विष्णु जो कि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, वो उसी घर में विराजमान होते हैं, उसी घर में वास करते हैं जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है। उस घर को वो हमेशा सुख शांति में रखते हैं, दारिद्रता से दूर रखते हैं। अपने जो लोग होते हैं उनसे जो बिछड़ने का दुख होता है उनसे भी वो मुक्ति दिलाते हैं। और ये कहा गया है स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में। ये भी कहा गया है कि तुलसी महारानी जिस घर में रहती है वो नॉर्मल प्लेस नहीं, वो एक तीर्थ स्थान बन जाता है जिसमें कि भगवान विष्णु विराजमान होते हैं और यम और यमदूत उस घर में कभी भी एंटर नहीं करते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं। और साथ ही साथ उस घर में कभी भी किसी बड़े बीमारी या कोई भी इविल आई से तुलसी महारानी आपको प्रोटेक्शन दिलाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे घर में कोई मंदिर है तो उसमें हम छोटा सा भी, अगर आपका बड़ा घर नहीं है तो आप छोटा सा भी तुलसी का वृक्ष लेके आइए और अपने घर में तुलसी महारानी का सेवा कीजिए, पूजा कीजिए। आप खुद नोटिस कीजिएगा कि जब जब आप तुलसी महारानी का सेवा करेंगे, जितने अच्छे से करेंगे, उतना ही आप भगवान श्री कृष्ण के, श्रीमती राधा रानी के क्लोज होते जाएंगे, उतना ही उनके प्रिय होते जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वृंदा देवी जो कि हरि प्रिया है, भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय है, उनका हम अच्छे से सेवा करें क्योंकि वही हमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर हम वृंदावन परिक्रमा करने के लिए नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस में लिखते हैं कि आप तो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में परिक्रमा लगाते हैं, हमारा बहुत मन करता है कि हम भी वृंदावन जाए, वृंदावन परिक्रमा लगाए। लेकिन शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर आप तुलसी महारानी को सुबह 4 बार और शाम को 4 बार परिक्रमा लगाते हैं अपने घर में तुलसी महारानी को 4 बार सुबह और 4 बार शाम को परिक्रमा लगाते हैं तो आपको वृंदावन परिक्रमा करने का फल मिलता है। अब ये आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि घर में तुलसी महारानी को परिक्रमा लगाएंगे तो वृंदावन परिक्रमा करने का फल कैसे मिलेगा। तो मैं बता दूं
कि वृंदावन, कभी आपने सोचा है कि ये वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन तो हम सभी जाते हैं, वृंदावन का आनंद लेते हैं, लेकिन वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदा तुलसी देवी का दूसरा नाम है। उनका प्रणाम मंत्र भी है ओम वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवश च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः। जब हम वृंदा देवी बोलते हैं, वृंदा देवी मतलब कि तुलसी देवी। वृंदावन यानी कि तुलसी का वन, वो वृंदावन जहाँ पे तुलसी महारानी के आज्ञा के बिना, उनकी कृपा के बिना हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, कृपा करी करो तारे वृंदावनवासी, कृपा करके हमको वृंदावन वास दीजिए। तुलसी महारानी की कृपा के बिना हम वृंदावन वास नहीं पा सकते हैं। अगर हम वृंदा देवी से प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन जाने की अनुमति दीजिए, हमें वृंदावन वास दीजिए, ऐसा कोई उपाय कर दीजिए कि मैं वृंदावन जा पाऊँ, वृंदावन में मेरा घर बन जाए, वृंदावन में जा सकूँ, तो इसके लिए तुलसी महारानी हमारी मदद कर सकती है। इसलिए तुलसी महारानी से हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी से ही वृंदावन का वृंदावन नाम पड़ा है। इसलिए तुलसी परिक्रमा करने से आपको वृंदावन परिक्रमा का फल मिलेगा। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी देवी है, तुलसी का वृक्ष है, तो उनको 4 बार सुबह परिक्रमा लगाए, 4 बार शाम को परिक्रमा लगाए, आपको वृंदावन परिक्रमा करने का शुभ फल मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अगर उनके बिना हम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो ये संभव नहीं है। जैसे कि हम सभी को पता है, तो आप बोलेंगे सबसे प्रिय तो श्रीमती राधा रानी, हमारी लाडली जू, किशोरी जू है। वो तो है ही, उनमें और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की प्रिय जो प्रिय है उनका नाम ले, तो उसमें तो गौ माता आती है, गंगा नदी आती है, तुलसी महारानी आती है, एकादशी देवी आती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बिना भगवान श्री कृष्ण तक डायरेक्ट हम नहीं पहुंच सकते हैं। तुलसी महारानी, इनके बारे में तो शास्त्र में भी कहा गया है, तुलसी परिक्रमा कर, तुलसी सेवन, निरंतर कृष्ण नाम करहि कीर्तन। हमारा मेन उद्देश्य जीवन का यही होना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि विधान के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए सब काम करें। अब आप बोलेंगे कि हम फिर सब कुछ छोड़ दें, ऐसा तो भगवान ने भगवत गीता में भी नहीं कहा है। जब अर्जुन ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा और सन्यासी बन जाऊंगा, तो भगवान ने कहा कि वहां पे जाके भी क्या तुम कर्म से बच पाओगे? कर्म से तो हम कभी भी नहीं बच सकते, सोते हुए भी हम कर्म करते हैं, तो कर्म से भागना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता में कि अपने कर्मों को छोड़ देने से अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, कर्तव्य कर्म है, उनको निभाओ। यदि स्टूडेंट हो तो बहुत मन लगा के खूब पढ़ाई करो, जॉब करते हो तो जॉब करो, जिस आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम का पालन करो। चारों आश्रम में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों में हमें भगवान की सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन अपने ड्यूटीज को भी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन कैसे? ऐसे कि हम निष्काम कर्म करेंगे, जो कर्म करेंगे उसका फल भगवान पे छोड़ देंगे कि इसका अच्छा बुरा जो भी रिजल्ट होगा आपके ऊपर है, मैं तो बस मेहनत करूंगा, मैं अपने कर्म करूंगा। ऐसे हम निष्काम कर्म करेंगे और कभी भी हम भटकेंगे नहीं। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि तुलसी महारानी की परिक्रमा करो, तुलसी महारानी की सेवा करो, कृष्ण की भजन करो, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अब इस पे बहुत लोग बोल सकते हैं कि हम तो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो हम तो स्टूडेंट हैं, कोई जॉब भी करते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ छोड़ के सिर्फ भजन करना पॉसिबल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कर्म को त्याग मत करो, जैसा कि मैंने पहले कहा है। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, जैसे अम्बरीश महाराज अपनी सभी सेंसेस को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, वैसे करना चाहिए। जॉब भी करते हैं, स्टूडेंट भी है, कुछ भी करे, कर्म तो नहीं छोड़ना है, अपने अच्छे से अपने कर्मों को करना है, लेकिन जो कर्मों का फल होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ देना है। मैं मेहनत करती हूँ, मैं जॉब के एग्ज़ाम के लिए बैठी हूँ, उसमें मैं पास होंगी कि फेल, इसका मैं परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दूंगी, पर मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगी और भगवान से कृपा की प्रार्थना करूंगी कि आप कृपा दीजिए ताकि मैं इस एग्ज़ाम को पास हो सकूं।
ऐसे ही हम गृहस्थ आश्रम में रह के ही भगवान की सेवा कर सकते हैं और अपने कर्मों को भी नहीं छोड़ना है। हरि भक्ति विलास में अगस्त संहिता से लिए गए एक श्लोक में कहा गया है, प्रदक्षिणाम भ्रमित्व ये नमस्कुर्वन्ति नित्यशा न तेषां दुरितं किंचित् दक्षिणाम अवशिष्यते। इस श्लोक में कहा गया है, ये आपकी या मेरी बात नहीं है, अगस्त संहिता से लिए गए हरि भक्ति विलास का ये श्लोक है। इसमें कहा गया है कि यदि आप तुलसी महारानी को परिक्रमा लगाते हैं, तुलसी महारानी की निरंतर सेवा पूजा करते हैं, उनको जल देते हैं परिक्रमा करते समय, तो आपके ऊपर कोई भी पाप नहीं बचता है। अगर कोई भी पाप रहता है तो वो भी तुलसी महारानी दूर कर देती हैं। स्कंद पुराण से लिए गए एक श्लोक में हरि भक्ति विलास में कहा गया है, हित्वा तीर्थ सहस्राणि आपि सिलोच्चयन तुलसी करणे नित्यलौ तिष्ठवति केशव। इसका मतलब है कि इस कलयुग में भगवान श्री केशव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु 1000 तीर्थों को छोड़ के सिर्फ तुलसी महारानी में वास करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुलसी महारानी को हम पूजा करें, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान श्री केशव 1000 तीर्थों को छोड़ के तुलसी महारानी में वास करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं तो घर में बैठी हूँ, मेरी एज हो गई है, या मेरे पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि मैं वृंदावन जा सकूं, कोई धाम में जा सकूं, तो मैं क्या करूं? तो आपके घर को ही वृंदावन बनाओ। आपके घर में तुलसी महारानी का वृक्ष लेके आओ और उसको परिक्रमा लगाओ। तुलसी महारानी की निरंतर सेवा करो, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस गृह में, जिस घर में तुलसी महारानी हो, उनका सेवा पूजा होता हो, वो घर ही वृंदावन है। आपके मन में अगर राधा रानी है और आप तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, तो आपका घर ही वृंदावन है। इसलिए बिना कोई चिंता किए अभी के अभी तुलसी का वृक्ष अगर आपके घर में नहीं है तो लेके आइए और तुलसी महारानी का डेली सेवा पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनसे कृष्ण भक्ति की प्रार्थना कीजिए, उनसे कृष्ण कृपा की प्रार्थना कीजिए, उनको प्रदक्षिण तो डेली कीजिए सुबह शाम, और देखिएगा आप इतने सारे कृष्ण प्रेम लाभ करेंगे, कृष्ण कृपा लाभ करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।